तो हमारा क्या है, हमें यूज़ करना है वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी के लिए क्या हमने बताया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स लेकिन डबल लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक बनाया ये, ठीक है। उसके बाद वीक एंटिटी करना है, तो वीक एंटिटी के लिए हम एक और दे देंगे। तो ये ऐसे लाइन बनेगा, मतलब आप समझ जाइए कि ये जिस डायग्राम में आपको ऐसे रहेगा, मतलब ये समझ जाइए कि आपका वीक एंटिटी है, ठीक है। ये पहला हो गया। एंटिटी कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट, ये रेक्टेंगल ही आएगा, ये जो ये आप बड़ा, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा होगा तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये जैसा भी ये एंटिटी बनाए हैं ठीक उसी तरफ से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एट्रीब्यूट ज़्यादा हो, इसके अंदर जो एंटिटी सेट होगा, तो एंटिटी सेट के लिए आपको ज़्यादा ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी अगर डबल लाइन दे देंगे एंटिटी के अंदर में, तो आपको यहाँ भी आपका ये हो जाएगा कि वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी के लिए आपका ये डबल लाइन से बाउंडेड होगा, तो ये कहलाएगा वीक एंटिटी। उसके बाद है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कैसे होगा, हमने अभी एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो बनाए हमने एट्रीब्यूट ऐसे दिया, ठीक है। अगर जब बात करेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की, ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में ये फिर डबल लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डबल लाइन से घिरा हुआ है, मतलब ये समझ जाइए ये आपका हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये आपका हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। और अगर वीक रिलेशनशिप डिनोट करना हो कि रिलेशनशिप वीक है, तो अभी हमने रिलेशनशिप देखा है, तो ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, डायमंड शेप जो होगा वो आपका रहेगा, लेकिन वो डबल लाइन रहेगा। तो जैसे आप डबल लाइन का बनाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मतलब समझ जाइए, मतलब इस डायमंड शेप के अंदर एक और डायमंड आ जाएगा, तो ये आपका कहला जाएगा हमारा वीक रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमारा कहलाया वीक रिलेशनशिप। तो ये इतने सिम डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्वेंट्री का ईआर डायग्राम बनाएंगे। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर जो होता है, जो कि आपको एक किसी भी शॉप में यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो पहले वो आपको जानना है। तो किसी भी चीज़ का ईआर डायग्राम बनाने से पहले, जैसे प्रोग्राम में हम लोग देखते थे कि वेरिएबल कैसे होता है, वो हम लोग वेरिएबल ढूंढते थे, क्या क्या इनपुट है क्या क्या आउटपुट वो देखते थे। ठीक इसी तरह आपको जब ईआर डायग्राम बनाने जाएंगे, तो ईआर डायग्राम में आपको जानना होगा कि क्या क्या एलिमेंट है उसमें। जैसे कोई भी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होगा, तो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में क्या होगा, उसका आइटम, परचेज आइटम जो होगा वो होगा, नहीं परचेजिंग जो परचेजिंग करेंगे वो होगा, क्या क्या आइटम होगा वो होगा, फिर आइटम टाइप होगा, ठीक है, आइटम सोर्स मतलब कहाँ से परचेज हुआ है, ठीक है, उस आइटम का प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो आइटम क्या हुआ, आइटम का बहुत सारा एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो एक शॉपर होगा, तो शॉपर को हम लोग एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट पहले कैसे, एंटिटी है, तो एंटिटी कैसे बनाएंगे, हम एंटिटी बनाएंगे ऐसे, ये हमारा एंटिटी हो गया। इस एंटिटी का नाम हो गया हमारा शॉपर, ठीक है, ये हो गया शॉपर एंटिटी। अब शॉपर क्या करेगा, बाई करेगा। तो क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया कि पहला चीज़
उसमें क्या क्या एंटिटी है। तो एक खरीदने वाला होगा, ठीक है, जो खरीदेगा, क्या खरीदेगा, कुछ आइटम खरीदेगा। तो आइटम और जो खरीदने वाला है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, खरीदना, ठीक है। तो पहले हमने शॉपर बना लिया, उसके बाद बाई ये बना लिया, दूसरा हो गया आइटम, ये आपको एंटिटी हो गया। डायग्राम से क्लियर कट पता चल जाएगा आपको कौन सा एंटिटी है। तो एंटिटी हो गया मतलब कोई भी एक वस्तु जो आप उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। तो इस एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या क्या होगा, मतलब इससे इसका गुण क्या क्या होगा, किसका, इस आइटम का प्राइस होगा, कहीं से खरीद के आया होगा, सोर्स कहाँ से आया, वो क्या टाइप है वो। तो इसके हमें एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। तो एट्रीब्यूट कैसे बनाएंगे, तो एट्रीब्यूट के लिए हम बताया है आपको ओवल सिंबल यूज करना है। तो क्या क्या यूज करना है, हम एक यूज करेंगे ओवल, ठीक है। तो हम एक ओवल लेते हैं, एक और ओवल लेते हैं, ठीक है, एक और ओवल चाहिए। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ करेंगे तो फिर ऊपर में थोड़ा घसकाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि क्या क्या एट्रीब्यूट हो गया हमारा, अब एट्रीब्यूट लिखना है हमको। तो एट्रीब्यूट हो गया हमारा आइटम सोर्स, ठीक है, आइटम सोर्स, ठीक है। फिर आपका क्या एट्रीब्यूट हो गया, आपका हो गया आइटम प्राइस, प्राइस। फिर क्या हो गया, और इसके अंदर आप जब भी लिखेंगे तो ये आइटम प्राइस एक साथ आएगा, यानी अंडरस्कोर देकर आप, हम ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आइटम अंडरस्कोर प्राइस, जहाँ भी देना है ये अंडरस्कोर दे के लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइटम, इसका एट्रीब्यूट। तो शॉपर है, शॉपर का भी एट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, शॉपर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आप भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब डिपेंड करता है आपको जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार से आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इसका हम कनेक्शन करेंगे कैसे। अभी सिंपल, बहुत सिंपल बता रहे हैं, इसमें कोई एक इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक, उसके बाद इससे कनेक्ट हो जाएगा ये, उसके बाद इससे कनेक्ट, क्योंकि ये आइटम के लिए है, इससे कनेक्ट होगा इसका एट्रीब्यूट, इससे कनेक्ट होगा इसका एट्रीब्यूट, और इससे कनेक्ट होगा इसका एट्रीब्यूट। तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसमें कि हमने इसके अंदर ओवल शेप यूज़ किया है, ठीक है। तो जो ओवल शेप है आपका वो एट्रीब्यूट इस पार्टिकुलर आइटम के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी आगे बहुत देखना है, हमें एरो मार्क कैसे हम लोग करते हैं वो चीज़ भी हमें सीखना है। हमने अभी आपको बहुत सिंपल वाला बताया है, एक्चुअली ये कंप्लीट आपका ईआर डायग्राम नहीं है बस, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक बेसिक सैंपल ईआर डायग्राम हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपको एक एम्प्लॉय होगा, डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट क्या क्या हमें यूज़ करना है सुन लीजिए। हमें यूज़ करना है एम्प्लॉय एक एंटिटी, ठीक है। तो एम्प्लॉय जब होगा तो उसका एम्प्लॉय का एक आईडी होगा, उसका फर्स्ट नेम होगा, उसका, ठीक है, उसके बाद उसका ईमेल आईडी होगा, ठीक है, वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूर काम करेगा तो वो भी लिखना है। दूसरा एक बनाना है हम लोगों को जो कि होगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट में आपका फिर उसका डिपार्टमेंट का आईडी होगा, उस डिपार्टमेंट का नेम होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट का फिर कुछ फ़ोन नंबर भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद एक और हम लोग एंटिटी बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय स्किल होगा, ठीक है, जिसमें उसमें आपका
फिर एम्प्लॉय स्किल्स रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय आईडी, स्किल लेवल। फिर एक स्किल एंटिटी होगा जिसमें आपका स्किल आईडी, स्किल डेटा होगा, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये एंटिटी आपको यूज़ करना है। तो इस एंटिटी को रिलेट करके आपको बनाना है एक सिंपल सा ईआर डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं। तो ईआर डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर की